चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छे से इजीली बनाएंगे, आराम से ध्यान देना तुम एक बात अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तुम एक बात मानो, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें एक मास m1 है, एक मास m2 मान लिया। m1 कितना है, वो शेल का 0.2 kg, और m2 कितना है तुम्हारा 4 kg, ठीक है सर। अब करना क्या है, हमें इसका शेल का चाहिए वेलोसिटी, राइट। तो वो तुम आराम से नॉर्मली कर सकते हो, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर ऐसे। लेकिन एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, पहला एक दो इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो। पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन, P1 = P2 तो होगा सर, क्योंकि पहले टेस्ट में था तो बाद में भी टेस्ट में होगा, दैट इज M1V1 = M2V2। सर दूसरा क्वेश्चन से कहाँ है, टोटल एनर्जी जो तुम्हारा यहाँ दिख रहा है 1.05 किलो जूल, ये तुम्हारा क्या होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम Ke1 + Ke2। ये दो इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारा इजीली आ जाएगा V1V2। लेकिन मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो बहुत बेस्ट है, ध्यान देना अच्छे से। क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, हाँ सर है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं Ke होता है P²/2m, ये डी रेशियो में लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा जो है। तो क्या ये Ke को बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m के, हाँ सर बोल सकते हैं। अब Ke इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m के, राइट। अब टोटल एनर्जी है, ये दो पार्ट में टूटा है, एक Ke1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ और एक Ke2। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देख सकते हो, Ke इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m है, तो Ke1 अगर निकालना होगा तो टोटल एनर्जी का ही हिस्सा है। कितना का हिस्सा सर, मैंने सिखाया ये चीज़ डी रेशियो अच्छे से। मास के कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली, हाँ सर। तो Ke1 निकालना है तो T × M2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, M1 + M2। हाँ सर बात तो सही है। T कितना था, 1.05 × 10⁻³ किलो जूल दिया हुआ था, हाँ सर। और M2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, M2 तुम्हारा था 4 kg, 4, और M1 + M2 कितना हो जाएगा 4.2। अब यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करो, इसको मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ नियम कानून से। 105/100 × 10⁻³ × 4/42, और ये जो 10 है ये ऊपर भेज देते हैं। हाँ सर, अब अच्छे से काटो, बहुत मज़ा आएगा। देखो 1 0 1 0 खटक, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, बिल्कुल बढ़िया। 21 ज़ा 21 5 ज़ा, बिल्कुल सर। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, बिल्कुल सर। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, अरे क्या बात है, बस बचा बीच का एक 10⁻³ दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी 1 = 10⁻³, दैट मीन्स कि ½ m V1² = 10⁻³। यहाँ से तुम्हारा V1 ईजिली आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, कैलकुलेट करो। यहाँ से तुम्हारा ½ m 0.2 दिया हुआ है वो वाला चीज़, राइट। तो यहाँ से तुम निकालो V1 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ निकाल के। 1/2 × 0.2 दैट इज़ 2/10 लिख देते हैं। 2/10 × V1² = 10⁻³, 2 2 खत्म, V1² = तुम्हारा 10⁻⁴, V1 = 100। बहुत बढ़िया सर, समझ में आई ये चीज़, बहुत अच्छे से क्लियर है भाई लोग, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो इसको। अब मैं इसको ये चीज़ किया मैंने, उसके बाद फिर यहाँ पे ये डर लगा दिया दी रेशियो, ठीक है। अच्छे से देख लो, पक्का क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ मेड, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, एक चीज़ देखना, यहाँ पे ये ब्लॉक है C, यहाँ पे ये ब्लॉक ये आया, यहाँ टक्कर हुआ, ठीक है। इसका वेलोसिटी है कितना, V0, वेरी गुड। ये A है, ये तुम्हारा B है, और सरफेस क्या है, स्मूथ, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ यहाँ पे याद होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, मैक्सिमम फाइंड द वैल्यू ऑफ K कंप्रेशन ऑफ द एंड कोलाइडल मास एम कनेक्टेड टू अनदर, पढ़ो अच्छे से। ए और बी का वेलोसिटी सेम हो गया, उसी से मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, सही बात है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे टाइप में दो चीज़ मैंने सिखाया था, मोमेंटम कंजर्वेशन और टीएमसी। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करके ए का वेलोसिटी निकाल लो, याद है उस क्वेश्चन में मैंने जो सिखाया था उसमें पहले ए को दिया रहता था, ए का आ जाएगा वेलोसिटी, क्या पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करो, मास एम ही है ना सबका, ये एम है, ये एम है, और बी का कितना दिया हुआ है 2m, ये एम और ये 2m। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले m × V0, सी का वेलोसिटी V0 था, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा VA, वो तो रेस्ट पे था, जस्ट ए को वेलोसिटी कितना मिलेगा m × VA, वो तो 0 हो जाएगा ना भाई,
वी तो तुम्हारा रेस्ट पे था जब वेलोसिटी वी ए को मिला होगा, तो वी ए कितना आ गया तुम्हारा, वी ए तुम्हारा कितना आ गया, वी नॉट के बराबर। बहुत बढ़िया, मतलब कि ए को भी वेलोसिटी वही क्या मिल गया, वी नॉट। और तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, मास सेम है, टक्कर होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा। हाँ सर बात तो सही है। अब ए के पास आ गया वेलोसिटी वी नॉट। अब तो तुम्हारा ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ सर ये वाला आपने कराया है, इसका वेलोसिटी वी नॉट। अब हम लोग को वो वाला निकालना है जब दोनों का वेलोसिटी वी कॉमन हो जाए, तो हम लोग फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। एम इंटू वी नॉट इजकल टू एम प्लस 2m, ये ए है और ये बी है, m 2m, वी कॉमन कर लेंगे। यहाँ से तुम्हारा v कॉमन कितना आ गया, v नॉट बाई 3। बिल्कुल सही है, v कॉमन तुम्हारा आ गया v नॉट बाई 3। वेरी गुड। अब तुम लगा दो TMC। हाँ सर TMC लगा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक लगा दें, आराम से लगा दो, स्टार्टिंग से अंत तक। स्टार्टिंग में क्या था तुम्हारा, c के पास वेलोसिटी था हाफ m v नॉट स्क्वायर। फाइनली क्या, हाफ m, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का मास जुड़ गया, v कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से सॉल्व करो आराम से, हाफ m वी नॉट स्क्वायर है इजकल टू हाफ 3n वी सी कितना आ गया, वी नॉट बाई 3, वी नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इजीली सॉल्व कर लोगे, यहाँ से तुम्हारा के का वैल्यू आ जाएगा, निकाल लोगे इजीली। देख लेना अच्छे से, के का वैल्यू शायद तुम्हारा आना चाहिए कितना, आई गेस 2/3 टाइप का आएगा कुछ, देख लेना आराम से, यहाँ से इजीली निकाल लोगे पक्का। अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सर थैंक यू। यहाँ से कैलकुलेट कर लो इजीली, कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है। क्या रखना, हमारा मैथ्स नहीं है, इसीलिए हमें ये सब प्रैक्टिस करना है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कौन सा, 28। ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका ऑलरेडी पहले, ये तो मुझे याद भी हो गया। पहले चेन रखा हुआ था और उसका कुछ कितना पार्ट, L0 पार्ट ऐसे ये हवा में, राइट। टोटल लेंथ कितना है, जब लेंथ L था तो मास कितना था m, जब लेंथ 1 यूनिट तो मास कितना हो जाएगा m/L। तो जब लेंथ L0, क्यों सर ऐसा, बिकॉज मुझे इसका मास निकालना था। जब लेंथ L0 है तो मास कितना हो जाएगा, इसका मास m डैश मान लेते हैं, इतने वाले का पार्ट m डैश मान लेते हैं, तो m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जब लेंथ L0 था तो मास कितना हो जाएगा m/L इंटू L0। बिल्कुल सर। अब कुछ देर के बाद चेन इस कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे भी कुछ लॉस वॉस नहीं हो रहा है, तो TMC लगाओ आराम से। ये 1 पॉइंट पे, मतलब पहला कंडीशन और बाद का कंडीशन। पहले तुम देख सकते हो रेफरेंस में इसी को ले रहा हूँ और बाद में भी रेफरेंस यही है। तो पहले तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल कितना हो जाएगा -m डैश g L0/2 इज इक्वल टू, फाइनली ये अब ये तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा m ही हो जाएगा, और इसमें वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ग्राउंड के नीचे है ना, तो माइनस लिख देते हैं, माइनस ये टोटल mg L/2। अब m डैश का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, m डैश का वैल्यू लिख सकते हो तुम m/L इंटू L0 और L0 इंटू g इंटू L0/2, ये आ गया, इज इक्वल टू हाफ m/v स्क्वायर माइनस mg L/2। कुछ ऐसा आएगा मेरा भाई, हाँ बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, हाँ बात तो सही है। अब उसके बाद यहाँ से तुम जब करोगे आराम से, यहाँ से इजीली सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ गया -m/L0 स्क्वायर g/2L इज इक्वल टू हाफ m/v स्क्वायर माइनस mg L/2। इसको अच्छे से सॉल्व करना, यहाँ आराम से इजीली सॉल्व करना, यहाँ से तुम्हारा इजीली आ जाएगा आराम से, और यहाँ से इजीली तुम क्वेश्चन आंसर ला सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन है भाई, बस सिंपली मैथ्स है, और जब यहाँ से सॉल्व करोगे इजीली तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। कौन सा आना चाहिए, आई गेस तुम्हारे यहाँ पे आंसर हमको लग रहा है सेकेंडरी टाइप का आना चाहिए, राइट। देख लेना अच्छे से, सेकेंड आना चाहिए, √g/L L स्क्वायर माइनस L0 स्क्वायर, ये चेक कर लेना। क्लियर पक्का यहाँ तक, ठीक है, क्लियर पक्का। यही सेम चीज़ सेम बताया था मैंने, हाँ सर बताया तो था, वेरी गुड, देख लो अच्छे से। इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29, हाँ सर 29 कैसे, 29 में बोल रहा था मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी एंड टेंशन अलोन। टेंशन मैक्सिमम तो भैया सिंपल सा बात है, तुम जब भी सर्कल ड्रॉ करोगे तुम्हारा नीचे वाले पार्ट पे मैक्सिमम आएगा, क्यों कि जब नीचे t है तो ये इधर mg और इधर ये क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, यही था। तो
तो यहाँ से टी का वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमम हमेशा आएगा नीचे, दैट इज़ mg प्लस mv²/r। ठीक है, क्लियर है। अब तो कौन सा हो जाएगा वो ए वाला पॉइंट। गुड। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे? हाँ 30 वाला भी बहुत अच्छा है। इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड इज 16 मीटर, कैलकुलेट द इनिशियल हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। कैलकुलेट द इनिशियल, इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर थर्ड है ना, थर्ड है भाई ये वाला, थर्ड कोलिजन। अब मुझे याद बताते हो, याद करो, पहला कोलिजन, उसके बाद फिर हाइट h1 गया, फिर दूसरा कोलिजन, फिर हाइट h2 गया, फिर तीसरा कोलिजन, फिर हाइट h3 आया। तुमको याद होगा रिलेशन, जैसे h1 होता था, अगर ये हाइट h0 है तो h1 क्या बोलते थे, याद है? h1 होता था तुम्हारा e² टाइम्स ऑफ h0, तो h2 को क्या बोल सकते हो, e² टाइम्स ऑफ h1, दैट इज e² टाइम्स ऑफ e² h0। कितना हो गया तुम्हारा, e⁴ h0। h3 को क्या बोल सकते हो, याद है? इवन नंबर में बढ़ते जाता था, e² टाइम्स ऑफ h2। अब h2 का वैल्यू पुट कर दो, e² इंटू e⁴ ऑफ h0। कितना आ गया ये, e⁶ h0। क्लियर है। अब यहाँ से तुम्हारा, हाँ अब देखो यहाँ से कहाँ से छोड़ रहे हैं, एकदम मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा h3 दिया हुआ है, h3 का वैल्यू हो गया e⁶ h0, और हमें h0 पूछा है, तो h0 कितना हो जाएगा, h3/e⁶। h3 कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, तो 60/e⁶। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ में आया? पक्का पक्का, वेरी गुड। ठीक है भाई लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा, 60/e⁶। ठीक है, ऑप्शन है। थैंक यू, देख लो अच्छे से इसको।